शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री वायु पुराण अष्टादशो अध्यायः यति प्रायश्चित्त विधि कथनम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वायुर्वाच अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि यतीनामिह निश्चयं प्रायश्चित्तानि तत्त्वेन यान्यकामो कृतानि तु। अथ काम कृतेप्याहुः सूक्ष्मधर्मो विदो जनाः पापं च त्रिविधं प्रोक्तं वाङ्मनः कायसम्भवम् सततं हि दिवारात्रौ येनेदं बध्यते जगत् न कर्माणि न चाप्येष तिष्ठतीति पराश्रुतिः। क्षणमेवं प्रयोज्यं तु आयुषस्तु तु विधारणात् भवेद्वीरो प्रमत्तस्तु योगो हि परमं बलं नाहि योगात् परं किञ्चिन्नारायणामिह दृश्यते तस्माद्योगं प्रशंसन्ति धर्मयुक्ता मनीषिणाम्। अविद्यां विद्यया तीर्त्वा प्राप्य ऐश्वर्यमनुत्तमं दृष्ट्वा परापरं धीराः परम गच्छन्ति तत्पदं। व्रतानि यानि भिक्षूणां तथैवोपव्रतानि च एकैकापक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते। उपेत्य तु श्रियं कामात् प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत प्राणायाम समायुक्तं कुर्यात् शान्तापनं तथा ततश्चरति निर्देशं कृच्छ्यास्यान्ते समाहितः पुनराश्रममागम्य चरेद् भिक्षुरतन्द्रितः। नामर्मयुक्तं वचनं हि नास्तीति मनीषिणः तथापि च न कर्तव्यः प्रसंगो ह्येष दारुणः। अहोरात्राधिकः कश्चिन्नात् स्वधर्म इति श्रुतिः हिंसा ह्येषा परा सृष्टा दैवतैर्मुनिभिस्तथा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यते तद्रविणं नाम प्राणाह्येते बहिश्चराः सा तस्य हरति प्राणान्यो यस्य हरति धनम्। एवं कृत्वा सा दुष्टात्मा भिन्नवृत्यो व्रताच्युतः भूयो निर्वेदमापन्नश्चरे चान्द्रायणं व्रतम्। विधिना शास्त्रदृष्टेन संवत्सरमिति श्रुतिः ततः संवत्सरस्यान्ते भूयः प्रक्षीणकल्मषः भूयो निर्वेदमापन्नश्चरेद् भिक्षुरतन्द्रितः। अहिंसा सर्वभूतानां कर्मणां मनसा गिरा अकामादपि हिंसेत यदि भिक्षुः पशून् मृगान् कृच्छाति कृच्छं कुर्वीतो चान्द्रायणमथापि वा। स्कन्देदिन्द्रियदौर्बल्या स्त्रियं दृष्ट्वा यतिर्यति तेन धारायितव्या वै प्राणायामास्तु षोडशः। दिवा स्कन्नस्य विप्रस्य प्रायश्चित्तं विधीयते त्रिरात्रौ मुपवासश्च प्राणायाम शतं तथा। रात्रौ स्कन्नः शुचि स्नातो द्वादशैव तु धारणाः प्राणायामेन शुद्धात्मा विरजा जायते द्विजः। एकान्नं मधुमासं वा ह्यामश्राद्धं तथैव च अभोज्यानि यतीनां च प्रत्यक्ष लवणानि च एकैकातिक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते प्राजापत्येन कृच्छेण ततः पापात् प्रमुच्यते। व्यक्तिक्रमाच्च ये केचित् मनः कायसम्भवं सद्भिः सह विनिश्चित्य यद्ब्रूयुः सद्भिः सह विनिश्चित्य यद्ब्रूयुस्तत्समाचरेत। विशुद्धबुद्धिसमलोष्ट काश्चनः समस्तभूतेषु चरन् समाहितः स्थानं ध्रुवं शाश्वतमव्ययं सतां परं सा गलवा न पुनर्हि जायते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री वायु पुराण अष्टादशो अध्यायः
यति प्रायश्चित विधि कथनम। ओम नमः शिवाय। वायुदेव ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं यतियों के प्रायश्चित विधान को यथाविधि आपके सम्मुख वर्णन कर रहा हूँ। कामकृत तथा अकामकृत दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित विहित है। सूक्ष्म धर्म तत्व को जानने वाले ने पाप को 3 प्रकार अर्थात वाक्यज, मनोज तथा कायज बताया है। इस त्रिविध पापों से संपूर्ण संसार रात दिन पूरी तरह बंधा हुआ होता है। पराश्रुति में ऐसा कहा गया है कि कर्म समूह या कर्म में बंधा हुआ यह संसार सत्य नहीं है, यह क्षण मात्र के लिए ही प्रयोज्य है। जीवगणों का आयुष्य काल कर्म के अधीन होता है, अतः उसे सदा धीर तथा सावधान होते हुए कर्म करना चाहिए। योग ही परम बल है। मनुष्यों के लिए योग की अपेक्षा परम बल अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए धार्मिक मनीषी योग की प्रशंसा करते हैं। धैर्यवान मनुष्य विद्या की सहायता से अविद्या का अतिक्रमण कर अनुत्तम योग ऐश्वर्य को प्राप्त कर पर अपर का दर्शन कर उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। सन्यासियों के लिए जिन व्रत तथा उपव्रतों का निर्धारण किया गया है, उनमें से एक का भी त्याग करने पर उन्हें प्रायश्चित करना अनिवार्य होता है। काम के वशीभूत होकर स्त्री प्रसंग करने पर प्रायश्चित करना होता है। प्राणायाम सहित संतापन कर पाप का प्रायश्चित करें, फिर उक्त कृच्छ व्रत का पालन कर अपने आश्रम में प्रवेश करें तथा समाहित भाव से भिक्षाटन करें। विद्वानों का कहना है कि हास परिहास में झूठ बोलने से दोष नहीं होता, किंतु मिथ्या प्रसंग सदा ही भयंकर होता है, अतः इसका प्रायश्चित करना आवश्यक होता है। दिन रात के बीच कभी एकाध बार अक्षर परिहास में कहा गया असत्य भाषण अधर्म नहीं है, इस प्रकार श्रुति का कथन है। हिंसा को साधना के रूप में देवताओं ने सृजन किया है, किंतु हिंसा से बढ़कर अन्य कोई भी अधर्म नहीं है, ऐसा वेदों में कहा गया है। धन लोगों का बाहर स्थित प्राण स्वरूप है, अतः धन का अपहरण करने पर वह मनुष्य के प्राण हरने के समान होता है। इसलिए इन सब अपकर्मों के करने पर वह दुष्ट बुद्धि भिक्षुक व्रत भ्रष्ट हो जाता है। तब उसे शास्त्र विधान अनुसार वर्ष भर चांद्रायण व्रत का पालन करना चाहिए, ऐसा श्रुति अर्थात वेदों का मत है। वर्ष के अंत में निष्पाप होकर दुखी मन से फिर यथाविधि नियमों का पालन करें। मन, वचन तथा कर्म से सदा अहिंसा का अवलंबन करें। अनिच्छा पूर्वक भी यदि भिक्षु मृगादि पशुओं की हिंसा करता है तो वह कृच्छातिकृच्छ अथवा चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करे। इंद्रिय दुर्बलता के कारण यदि स्त्री दर्शन मात्र से पति का वीर्यपात हो जाए तो उसे 16 बार प्राणायाम करना चाहिए। अगर ब्राह्मण दिन में ही वीर्यपात करता है तब उसे 3 रात्रि उपवास तथा 100 प्राणायाम करना चाहिए, यही उसका प्रायश्चित विधान है। रात्रि काल में वीर्यपात हो जाने पर वह स्नान कर पवित्रता पूर्वक 12 प्राणायाम करे। प्राणायाम द्वारा वह निष्पाप तथा शुद्ध हो जाता है। एकान्न, मधु, मांस, आम, श्राद्ध तथा अधिक नमक ये सब यति के लिए अभोज्य कहे गए हैं। इनमें से एक का भी सेवन कर लेने पर यति प्रायश्चित करना चाहिए। कृच्छ प्राजापत्य व्रत करने पर ही उसे उस पाप से मुक्ति मिलती है। मन, वचन अथवा काया द्वारा किसी प्रकार का पाप हो जाने पर सत्पुरुषों द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात जो भी प्रायश्चित विधान बताया जाए वैसा ही प्रायश्चित किया जाना आवश्यक है। परिशुद्धि बुद्धि वाला, मिट्टी के ढेले तथा सोने को समान समझने वाला तथा सभी प्राणियों से दयायुक्त व्यवहार करने वाला यति उस शाश्वत अव्यय परम स्थान को प्राप्त करता है जहाँ जाकर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते यति प्रायश्चित विधि कथनम नाम 18 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री वायु महापुराण 19 अध्यायः अरिष्ट निरूपणम्। ओम नमः शिवाय। वायुर्वाच
अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि अरिष्टानि निबोधत येन ज्ञानविशेषेण मृत्युमपश्यति चात्मनः। अरुन्धति ध्रुवं चैव सोमच्छायां महापथं यो न पश्येत् स नो जीवे नरसंवत्सरात् परम्। अरश्मिवन्तमादित्यं रश्मिवन्तं चापावकं यः पश्येन्न चाजीवेतो मासादेकादशात् परम्। वमेन मूत्रं करीसम वा सुवर्णं रजतं तथा प्रत्यक्षमथ वा स्वप्ने 10 मासान् स जीवति। अग्रतः पृष्ठतो वापि खण्डं यस्य पदं भवेत् पांशुले कर्दमे वापि 7 मासान् स जीवति। काकः कपोतो गृध्रो वा निलीयेद्यस्य मूर्धनि क्रव्यादौ वा खगः कश्चेत् षण्मासान्नति वर्तते। बध्ये द्वाय सपङ्क्तिभिः पांशुवर्षेण वा पुनः छायां वा विकृतां पश्येत् 4-5 सा जीवति। अनभ्रे विद्युतं पश्ये दक्षिणां दिशमाश्रिताम् उदकेन्द्र धनुर्वापि 3-2 वा सा जीवति। अप्सु वा यदि वा दर्शे आत्मानं यो न पश्यति असीरस्कं तथात्मानं मासादूर्ध्वं न जीवति। सवगन्धी भवेद् गात्रं वसागन्धी याथापि वा अमृत्युरह्युपस्थितस्तस्य अर्धमासं सा जीवति। यस्य वै स्नातमात्रस्य हृत्पादं वा वसुष्यति धूमो वा मस्तकान्नस्य दत्साहं न सा जीवति। संभिन्नो मारुतो यस्य मर्मस्थानानि कुन्तति संभिन्नो मारुतो यस्य मर्मस्थानानि कृन्तति अद्भिः स्पृष्टो न ह्यस्येश्च तस्य मृत्युरुपस्थितः। ऋक्षवानरयुक्तेन रथेनासां तु दक्षिणां गायन्नथ व्रजेत स्वप्ने विद्यान् मृत्युरुपस्थितः। कृष्णाम्बरधरा श्यामा गायन्ती वाथ चाङ्गना यन्य ये दक्षिणामासां स्वप्ने सोऽपि न जीवति। छिद्रं वासश्च कृष्णं च स्वप्ने यो बिभ्रयान्नरः भग्नं वा श्रवणं दृष्ट्वा विद्यान् मृत्युरुपस्थितः। आमस्तकलाद्यस्तु निमज्जेत पङ्कसागरे दृष्ट्वा तु तादृशं स्वप्नं सद्य एव न जीवति। भस्माङ्गरांश्च केशांश्च नदीं शुष्कां भुजङ्गमान् पश्येद्यो दशरात्रं तु न सा जीवति तादृशः। कृष्णैश्च विकटैश्चैव पुरुषैरुद्यतायुधे पाषाणैस्ताण्यते स्वप्ने सद्य एव न जीवति। सूर्योदये प्रत्युषसि प्रत्यक्षं यस्य वै शिवा क्रोशन्ति सम्मुखाभ्येति सा गतायुर्भवेन्नरः। यस्य वै स्नातमात्रस्य हृदयं पीड्यते भृशं जायते दन्तहर्षस्य तं गतायुषमादिशेतो। भूयो भूयः स्वे सद्यस्तु रात्रौ वा यदि वा दिवा दीपगन्धं चानु वेति विद्यान् मृत्युमुपस्थितं। रात्रौ चन्द्रायुधं पश्येत् दिवा नक्षत्रमण्डलं परनेत्रेषु चात्मानं न पश्येन्न सा जीवति। नेत्रमेकं सवेद्यस्य कर्णौ स्थानाच्च भ्रस्यतः नासा चावक्रा भवति नागेयो गतजीवितः। यस्य कृष्णाखराजह्वा पङ्कभासं च वयमुखं गण्डे चिपीटके रक्ते तस्य मृत्युरुपस्थितः। मुक्तकेशो हसंश्चैव
त्रंश्च यो नरः यास्यासाभिमुखो गच्छेत् तदन्तं तस्य जीवितं यस्य स्वेद समुद्भूता श्वेत सरसप सन्निभाः स्वेदा भवन्ति ह्रसकृतस्य मृत्युरुपस्थितः उष्ट्रावा रासभावापि युक्ता स्वप्ने रथे शुभा यस्य सोऽपि न जीवेत दक्षिणाभिमुखो गतः द्वे चात्र परमेरिष्टे एतद्रूपं परं भवेत् घोषं न शृणुयात् कर्णे ज्योतिर्नेत्रे न पश्यति स्वभ्रेवो निपतेत् स्वप्ने द्वारं चास्य न विद्यते न चोत्तिष्ठति यः स्वाभ्रात् तदन्तं तस्य जीवितम् ऊर्ध्वा च दृष्टिर्न च सम्प्रतिष्ठा रक्ता पुनः सम्परिवर्तमाना मुखस्य चोष्मा सुशिरा च नाभिरत्युष्ण मूत्रो विषयमस्य एव दिवा वा यदि वा रात्रौ प्रत्यक्षं यो विहन्यते तं पश्येदथ हन्तारं साहतस्तु न जीवति अग्निप्रवेशं कुरुते स्वप्नान्ते यस्तु मानवः स्मृतिं नोपलभेच्चापि तदन्तं तस्य जीवितं यस्त्रुप्रावरणं शुक्लं स्वकं पश्यति मानवः रक्तं कृष्णमपि स्वप्ने तस्य मृत्युरुपस्थितः अरिष्टसूचिते देहे तस्मिन् कालः उपागते त्यक्त्वा भयविषादं च औद्रेच्छेद बुद्धिमान् नरः प्राची वा यदि अबोदिची दिशं निष्क्रम्य वै शुचिः समेत स्थावरे देशे विविक्ते जनवर्जिते उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा स्वस्था स्वाचान्त एव च स्वस्तिकोपविनिष्टश्च नमस्कृत्वात्यमहेश्वरं समं कायशिरोग्रीवम् उदारयेन्नावलोकयेत यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता प्रागुदप्रवणे देशे तस्माद्युञ्जीत योगवित् कामवितर्कं प्रीतिं च सुखदुःखे उभे तथा निग्रह्य मनसा सर्वं शुक्लध्यानमनुस्मरेत प्राणे चारमते नित्यं चाक्षुषो स्पर्शने तथा श्रोत्रे मनसि बुद्धो च तथा वक्षसि धारयेत कालधर्मं च विज्ञाय समूहं चैव सर्वशः द्वादशाध्यात्म इत्येवं योगधारणमुच्यते शतमष्ट शतं वापि धारणं मूर्ध्नि धारयेत न तस्य धारणा योगाद्वायुः सर्वं प्रवर्तते ततस्त्वापूरये देह अमोङ्कारेण समाहितः अथोङ्कारमयो योगी न चरे त्वक्षरी भवेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायु महापुराण एकोनविंशो अध्यायः अरिष्ट निरूपणम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वायुदेव जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों से अरिष्ट समूहों के विषयों को बता रहा हूँ। आप लोग उसका श्रवण कीजिए। इस विशेष ज्ञान से मनुष्य अपने भावी मृत्यु काल से अवगत हो सकता है। जो मनुष्य अरुंधति, ध्रुव, सोम, छाया तथा महापथ को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाता है। जो सूर्य को रश्मिहीन तथा अग्नि को रश्मियुक्त देखता है, वह 11 महीने से अधिक जीवित नहीं रहता है। जो कोई प्रत्यक्ष अथवा स्वप्न में अपने को मल, मूत्र, स्वर्ण या रजत बमन करते देखे तथा वह मात्र 10 माह तक जीवित रह सकता है। सामने अथवा पीछे जिसके पैरों के निशान धूल अथवा कीचड़ में खंडित दिखाई दें, वह 7 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसके सिर पर कौवा, कबूतर या गीध आदि मांसभक्षी पक्षी बैठ जाता है, वह 6 माह से अधिक काल तक जीवित नहीं रहता है। जिस पर कौवों का झुंड आक्रमण करे अथवा धूलि वर्षण
से दूषित हो जाए अथवा अपनी छाया को विकृत अवस्था में देखे, वह केवल 4 या 5 महीने तक जीवित रहता है। मेघ रहित दक्षिण दिशा में विद्युत का या जल में इंद्रधनुष का दर्शन हो तो वह 2 या 3 माह ही कालावधि तक जीवित रहता है। जल अथवा दर्पण में जो स्वयं को नहीं देख पाता अथवा प्रतिबिंब में अपने को मस्तकहीन देखता है, वह 1 मास के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसके शरीर में सब गंध या चर्बी की गंध आती हो तो समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है। वह 15 दिनों से अधिक जीवित नहीं रहता है। स्नान करने पर भी जिसके हृदय तथा पैर सूखे रहते हैं या जिसके सिर से धुआं निकलता है, वह 10 दिन में ही काल कवलित हो जाता है। वायु प्रकोप से जिसके मर्म स्थल में पीड़ा उत्पन्न होती हो तथा जल के स्पर्श से जिसकी तृप्ति न होती हो, उसकी मृत्यु सन्निकट समझना चाहिए। यदि कोई स्वप्न में अपने को बानर भालू से जुते हुए रथ पर बैठकर गाते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ देखे तो उसकी मृत्यु उपस्थित समझनी चाहिए। स्वप्न में काले वस्त्र पहने हुए काले वर्ण वाली स्त्री गाते हुए जिसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जाए, उसकी मृत्यु सन्निहित समझना चाहिए। स्वप्न में जो अपने को काले रंग के फटे कपड़े पहने हुए देखे अथवा कान को टूटा हुआ देखे, उसकी मृत्यु आसन्न अर्थात निकट ही समझना चाहिए। स्वप्न में अपने को आपाद मस्तक कीचड़ से सना हुआ देखने वाला मनुष्य शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वप्न में भस्म, अंगार, केस, सूखी नदी तथा सर्प का जो दर्शन करता है, वह 10 रात्रि से अधिक जीवित नहीं रहता। स्वप्न में कृष्ण वर्ण विकटाकार अस्त्रधारी पुरुष तथा पत्थरों से मारा जाता देखे तो उसकी मृत्यु निकट ही उपस्थित समझनी चाहिए। सूर्योदय अथवा सायंकाल में जिसके सम्मुख सियार उपस्थित होकर चीत्कार करते हुए आए, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। स्नान करने पर जिसके हृदय में पीड़ा हो तथा दांत कटकटाने लगें, उसे क्षीण आयु मनुष्य समझना चाहिए। जो व्यक्ति दिन और रात्रि में बराबर दीर्घ निश्वास ले अथवा दीपक के बुझने की गंध ना पा सके, उसकी मृत्यु निकट ही समझना चाहिए। जो व्यक्ति रात्र को इंद्रधनुष देखता है तथा दिन में जिसे तारामंडल दिखाई पड़ता है और दूसरे के नेत्रों में अपना प्रतिबिंब देखता है, वह भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है। जिसके एक नेत्र से सदा आंसू बहते रहते हैं, जिसके कान स्थानच्युत हो गए हैं तथा नाक टेढ़ी हो जाती है, उसे गत प्राण ही समझना चाहिए। जिसकी जिह्वा कर्कश तथा कृष्ण वर्ण वाली, मुख पंख प्रभ तथा गंड स्थल चपटे तथा लाल दिखाई पड़े, उसकी मृत्यु निकट ही जाननी चाहिए। सपने में जो व्यक्ति अपने को खुले हुए केसों में गाते हंसते तथा नाचते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाते देखे, उसकी भी जीवन लीला का अंत ही समझना चाहिए। जिसके बारंबार श्वेत सरसों की तरह पसीना निकले, उसकी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। स्वप्न में जो ऊंट गधे आदि अशुभ पशुओं पर अपने रथ सपने में जो ऊंट गधे आदि अशुभ पशुओं का अपने रथ में जुड़कर उसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हुए देखे, उसकी आयु समाप्त समझनी चाहिए। कानों से ना सुनाई देना तथा नेत्रों से प्रकाशित वस्तुओं को भी ना देख सकना, ये दोनों ही परम अरिष्ट हैं। इससे उसकी आसन्न मृत्यु निश्चित समझनी चाहिए। स्वप्न में जो व्यक्ति गड्ढे से गिरकर निकलने का मार्ग नहीं पाता है अतः गड्ढे में ही पड़ा रहता है, उसके जीवन का अंत निकट समझना चाहिए। जिसके नेत्र ऊर्ध्वगत अर्थात ऊपर की ओर लाल तथा चंचल हों, मुंह से प्रबल ऊष्मा निर्गत होती हो, नाभि धसी हुई हो तथा मूल अत्यधिक गर्म हो, उस व्यक्ति को मरणासन्न समझना चाहिए। दिन या रात को सपने में जिस व्यक्ति द्वारा आघात पहुंचाया गया हो, जागने पर वह सामने ही दिखाई पड़े तो मृत्यु को निश्चित समझना चाहिए। स्वप्न में कोई अग्नि में प्रवेश करे और जागते ही भूल जाए कि उसकी मृत्यु
भूल जाए तो उसकी मृत्यु निकट समझना चाहिए। स्वप्न में यदि कोई अपने श्वेत वस्त्र को लाल या काला देखे तो उसकी मृत्यु को उपस्थित समझना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि शरीर में कोई अरिष्ट सूचक चिन्ह देखते ही भय तथा विषाद को त्याग कर योगानुष्ठान का उद्यम करे। पूर्व या उत्तर की दिशा में जाकर समतल स्थिरतर जन रहित पवित्र स्थल में पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके शुद्ध भाव से आचमन करके स्वस्तिक आसन पर बैठकर महेश्वर को प्रणाम करे। फिर पूरे शरीर अर्थात विशेषकर मस्तक तथा ग्रीवा को सीधा रखकर धारणा का अवलंबन करे। उस समय इधर उधर ना देखे, वायु रहित स्थान पर स्थित दीपक की तरह स्थिर रहे। इसके लिए पूर्वोत्तर निम्न भाग का अवलंबन करना चाहिए। काम, तिर्यक, काम, वितर्क, प्रीति, सुख, दुख, इन सब को संयमित करके सत्व गुण के ध्यान में निरत हो प्राण, नेत्र, त्वचा, कर्ण, मन, बुद्धि, मस्तक, वक्ष स्थल इन सब स्थानों पर धारणा का अवलंबन करे। काल, धर्म, अरिष्ट के बल तथा उसकी अधिकता आदि पर विचार कर 12 अथवा 108 धारणा को मस्तक पर धारण कर अवलंबन करे। इस प्रकार धारणा द्वारा वायु प्रवृत्ति रुद्ध करके फिर समाहित चित्त होकर ओंकार के द्वारा पूरी देह को आपूरित कर दे। इस प्रकार करने पर वह योगी ओंकार में होकर अक्षयत्व प्राप्त करता है तथा उसका कभी नाश नहीं होता। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते अरिष्ट निरूपणम नाम 19वां। इस प्रकार श्री वायु महापुराण के अरिष्ट निरूपण नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम